क्या आपको लगता है कि मौत इतिहास का अंत है? 5000 साल पहले इजिप्ट में मौत का मतलब ख़त्म होना नहीं था, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत थी। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो जिंदा लोगों से ज़्यादा मुर्दों पर पैसा खर्च करती थी। एक ऐसा देश जहां राजाओं का दिल निकाल कर उन्हें पत्थर के पहाड़ों में कैद कर दिया जाता था ताकि वो दोबारा जिंदा हो सके। लेकिन आज वहाँ वो गॉड किंग्स नहीं बचे। वो लोग जो सूरज को पूजते थे वो आज अजान की गूंज में खोते हैं। कैसे एक पूरी सभ्यता की रूह ही बदल गई? क्या ये कोई कुदरती तबाही थी या इतिहास का सबसे बड़ा खूनी खेल? चलिए शुरू करते हैं इजिप्ट का वो सफ़र जो मौत से शुरू होता है और एक नए धर्म पर ख़त्म होता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजिप्ट के बारे में कि कैसे इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन शुरू हुई और कैसे ख़त्म हुई और कैसे आज का इजिप्ट बना। तो स्टार्ट करते हैं आज की यह अमेजिंग वीडियो। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है आज से 5000 साल पहले, सन 3100 BC के अंदर। जब दुनिया कबीलों में रहती थी, तब किंग नार्मन ने नॉर्थ और साउथ इजिप्ट को एक करके दुनिया का पहला एम्पायर बनाया। उन्होंने अपनी राजधानी कैपिटल बनाई थी मेम्फिस को। इजिप्ट एक रेगिस्तान था, पर वहाँ एक जीवनदाता बहती थी जिसे कहते हैं दोस्तों द ग्रेट नाइल रिवर। हर साल इसकी बाढ़, जो कि मतलब कि बारिश होती थी, और जो वहाँ से बाढ़ आती थी, काली उपजाऊ मिट्टी आती थी। इसी मिट्टी ने किसानों को इतना अनाज दिया कि इजिप्ट दुनिया की सबसे अमीर जगह बन गई थी। दोस्तों, उस दौर में इजिप्ट की पॉपुलेशन 20 से 30 लाख थी। जब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन और इराक में मोसोपोटामिया की सभ्यता पनप रही थी, तब इजिप्ट की सभ्यता ऑलरेडी बहुत आगे थी। और मतलब कि एक 3 देश है पूरे सभ्यताओं में, और सबसे बड़ा एक तरीके से इजिप्ट की सभ्यता थी। ये लोग बड़े बिजनेसमैन थे। लेबनान से लकड़ी, अफगानिस्तान से कीमती पत्थर और अफ्रीका से सोना मंगवाते थे दोस्तों, और बदले में पूरी दुनिया को ये अनाज बेचते थे। जो खाने की जरूरी चीज़ थी इनके पास बहुत ज़्यादा थी। इनका धर्म इनका बिजनेस से भी बड़ा था। 2000 से ज़्यादा देवता इनके बॉस थे। फरो, जो कि अभी जिसे फिरौन कहा जाता है, फरो धरती पर गॉड का अवतार था। लोग मानते थे कि अगर फरो खुश है तो ही सूरज निकलेगा और नाइल में पानी आएगा। इसलिए फरो की हर बात कानून थी। बस सीधी सी बात थी कि जो नाइल रिवर थी वही सब कुछ इनको देती थी, उसी से इनका पूरा देश चलता था। इसलिए वो जो एक नाइल रिवर थी उसे एक देवता के रूप में पूछते थे और बोलते थे कि फरो जो कि देवता है और यही हमें सब कुछ दे रहा है। लेकिन इन राजाओं को मौत पर भी राज करना था। इजिप्शियन मानते थे कि इंसान के पास एक आत्मा होती है जिसे ये का बोलते थे, और अगर शरीर सड़ गया तो आत्मा भटक जाएगी। इसलिए उन्होंने मम्मीफिकेशन ईजाद किया। दोस्तों, आज के टाइम पे आपको सुन के आपको बहुत अजीब लगता होगा कि यार क्या सोचते थे, क्या दिमाग था लोगों का। पर भाई सभ्यता ऐसी होती है, वो कुछ और सोचते थे, उसके हिसाब से चलते थे। उनके अपने अपने बिलीव्स हैं दोस्तों। इसलिए इन्होंने मम्मीफिकेशन ईजाद किया था। ऑर्गन्स निकालना, बॉडी को नमक में सुखाना और बैंडेज में लपेटना, और इन बॉडीज़ को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए दोस्तों पिरामिड्स, जो कि आज सबसे बड़े टूरिस्ट हब है। जो कब्रें नहीं बल्कि राजाओं की लॉन्च पैड मशीन थी। मतलब कि जो पिरामिड्स थे उनके अंदर बहुत सारी मम्मीज रखी गई। ये यही करते थे। इनका मानना था कि जो हमारी आत्मा है वो आएगी, इसलिए ये शरीर के जो ऑर्गन्स थे उनको निकालते थे, और जो पूरी बॉडी थी उसको नमक के पानी से लगाकर उसको बैंडेज से चिपका देते थे। उसी से हम कहते थे दोस्तों मम्मी, ठीक है। लेकिन 3000 साल बाद नाइल ने रास्ता बदला, भुखमरी फैली और इजिप्ट अंदर से टूट गया। मतलब कि जो नाइल रिवर जो पानी देती थी वो सूख गई थी और बाढ़ नहीं आई थी। जिस तरीके से जो इजिप्ट है वो इतना अमीर नहीं रह पाया और सूखा पड़ गया। तब रेगिस्तान चीरते हुए आया अलेक्जेंडर द ग्रेट 332 BC में। उसने दिमाग से काम लिया और खुद को इजिप्ट गॉड का बेटा घोषित कर दिया। उसने अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया, दुनिया का नॉलेज हब बन गया। पर ये इजिप्ट अब पुराना वाला इजिप्ट नहीं रहा दोस्तों। यहाँ ग्रीक कल्चर घुस चुका था, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया जो कि एक ग्रीक था, उसने इनकी बहुत मदद करी थी। उसने जो इजिप्ट है उसको वापस छेड़ा किया था, पर उसका जो कल्चर था वो चेंज हो चुका था। वो अब ग्रीक बन चुके थे। इस दौर की आखिरी रानी थी क्लेओपाट्रा। उसने अपने देश को बचाने के लिए रोम के जनरल से दोस्ती करी थी। लेकिन 30 BC में जब क्लेओपाट्रा ने हार देखकर सुसाइड किया, तो 3000 साल पुराना फेरोनिक एरा, मतलब कि जो बहुत सारे मूर्ति पूजक थे, वो ख़त्म हो चुका था। क्योंकि उससे पहले जो रोम्स आए थे, उससे पहले जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे वो ग्रीक थे। वो भी इतना पढ़ते नहीं थे रिलीजन के अंदर, वो सबको आज़ादी देते थे और वो भी बहुदेवादीवाद में मानते ही थे। जब इजिप्ट में जब रोमन्स आए, रोमन्स भी पहले वही करते थे, पर बाद के अंदर उन्होंने जब क्रिश्चियनिटी चेंज करी तो फिर सब कुछ चेंज हो गया। अब इजिप्ट अब फैक्ट्री बन चुका था जहाँ सिर्फ अनाज लूटा जाता था। मतलब कि आता था वहाँ से लूट के चल जाता था। सबसे बड़ा धमाका भी जब हुआ जब रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी। उन्होंने पूरा 2000 और पुराने 2000 देवताओं की पूजा पर बैन लगा दिया था।
मूर्तियाँ तोड़ी गई और टेम्पल्स को चर्च में बदल दिया गया। 500 साल के अंदर इजिप्ट के लोग अपने पूर्वजों की भाषा और देवताओं को पूरी तरह से दोस्तों भूल चुके थे। इन्हें अब कॉपेटिक क्रिश्चियन कहा जाता था। भूल चुके थे इन द सेंस ऐसा नहीं कि सब भूल चुके थे, पर उनके जो कल्चर था वो दब चुका था। रोमन्स ने इजिप्ट के खून दोस्तों रोमन्स ने इजिप्ट का खून 600 साल तक, बहुत साल तक चूसा। बट तब जब अरब में इस्लाम पनप रहा था तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी चल रही थी। पर जब 641 में अमर इब्न अल अनस, जो कि अरबी कमांडर था, 4000 सिपाहियों के साथ आया। और हैरानी की बात ये थी कि लोकल जो क्रिश्चियंस ने अरब सेना का स्वागत किया। जो लोकल जो इजिप्शियन थे उन्होंने अरब सेना का स्वागत किया, क्योंकि वो रोमन्स के भारी टैक्स से आज़ादी चाहते थे। सिर्फ 2 साल में रोम का 600 साल पुराना राज दोस्तों ख़त्म हो गया। पर अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों रोमगंज का जो क्रिश्चियनिटी से ख़त्म हो गई तो फिर इस्लाम बहुत जल्दी आ गया था। दोस्तों इजिप्ट एक रात में मुस्लिम नहीं बना था, इसमें 600 साल लगे थे। पहले भाषा बदली गई थी, अरेबिक ऑफिशियल लैंग्वेज लोग बनी, तो जो लोग पुरानी जो हेरोग्लिफिक्स लैंग्वेज बोलते थे, फिर इक्वलिटी, फिर इस्लाम में ये भी था कि कास्ट में ना मानते नहीं थे तो इक्वालिटी आई। और जो जजिया भी लगाया गया था कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तुम्हारे ऊपर वो जजिया हट जाएगा। तो किसानों को पसंद आया और धीरे धीरे चर्चेस मस्जिदें बदल गई और कायरो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर बना। वक्त बदला दोस्तों, और दोस्तों कायरो मुस्लिम्स ने बसाया था। कायरो सिटी है, आज की राजधानी है इजिप्ट की। फिर दोस्तों मॉडर्न वक्त बदला, ओटोमन्स और ब्रिटिशर्स आए और पर इजिप्ट का डीएनए नहीं बदला। मतलब कि उसके बाद इजिप्ट एक इस्टेब्लिश हो चुका था और एक इस्लामिक कल्चर का हब बन चुका था। अरेबिक कल्चर इजिप्ट के अंदर आ चुका था, मतलब अरेबिक लोग बोलने लग गए थे। आज का दोस्तों इजिप्शियन नमाज पढ़ता है, अरेबिक बोलता है, पर अपने जो फिरौनी इतिहास है उस पर भी उतना ही गर्व करता है। वो मरा नहीं है, वो बस रूप बदलता है। मतलब कि आज का जो इजिप्ट है, वहाँ के लोग ऐसे नहीं है कि भाई अपना पूरा इतिहास ही भूल गए कि हमारा ये देवता थे। जभी तो उनके जो पिरामिड्स हैं अभी तक भी जिंदा है, अभी उनके अंदर वो मम्मीज़ हैं। तो यही है कि इजिप्शियन ने वो कल्चर पूरा बदल दिया है। उन्होंने जो पूजा करते थे वो उन्होंने बदल दी है, बट उनका जो कल्चर है वो तो वही है। वहाँ के लोग तो वैसे ही हैं, बस उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल दिया। दोस्तों ये था इजिप्ट का पूरा कि कैसे एक इजिप्ट जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी कैसे वो इतिहास में आई थी और वो कैसे ख़त्म हो चुकी थी, और कैसे वहाँ पे ग्रीक्स आए, फिर रोमन्स आए, उसके बाद इस्लाम वहाँ पे आया और इस्टेब्लिश हो गया। अब आगे सभ्यताएं दोस्तों ऐसे आती है, ऐसे बदलती हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए यार, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर आपको एक नए वीडियो के अंदर से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।